हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रदीप चौधरी। आज आप लोगों को एक्सरसाइज 4.2 में जितने क्वेश्चन बाकी हैं उसको पूरा बताया जाएगा। तो हम देर ना करते हुए तुरंत ही क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आपका चौथे से देखना है, तीसरे तक का जो क्वेश्चन है वो आगे के वीडियो में बन चुका है। आज हम चौथे क्वेश्चन से देखेंगे। दिया है पहला क्वेश्चन, दो क्रमागत धन पूर्णांक ज्ञात करो जिनके वर्गों का योग 365 हो। दो क्रमागत धन पूर्णांकों को ज्ञात करना है जिनके वर्गों का योग जो है 365 दिया है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए पहले धन पूर्णांक को हम x मान लेते हैं और अगले को x+1 मानते हैं, अगले को x+2, अगले को x+3। तो जितना कहेगा उसी अनुसार हम संख्या को लिख देते हैं। तो मानेंगे, माना पहला धन पूर्णांक, पहला धन पूर्णांक जो है यह आपका हो जाएगा x, तथा दूसरा धन पूर्णांक जो है आपका x+1 हो जाएगा। प्रश्न में दिया है कि इन दोनों के वर्गों का योग 365 है, तो इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग बराबर हो जाएगा 365। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार हो जाएगा आपका x का स्क्वायर प्लस x+1 का होल स्क्वायर बराबर 365 है। अब यहाँ x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर ही रहेगा। यहाँ पर हम a+b के होल स्क्वायर का सूत्र लगाएंगे तो मिलेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब 2 गुणे x गुणे 1 बराबर हो जाएगा आपका 365 है। चलिए x स्क्वायर जुड़ करके हो जाएगा 2x स्क्वायर, एक का स्क्वायर एक ही रहेगा, 1 और x का गुणा होगा तो 2x मिलेगा, बराबर आ जाएगा 365 है। चलिए इसको हम 365 को पक्षांतर करेंगे तो यहाँ आप देखिएगा अगली लाइन 2x स्क्वायर हो गया, प्लस 2x हम आगे लिख देते हैं, प्लस 1 यहाँ लिख दिए, और ये प्लस में है तो इधर जब पक्षांतर होगा तो आएगा 365 बराबर 0। पुनः आपको प्राप्त होगा 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 बराबर 0। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि दो सभी में कॉमन लिया जा सकता है, तो जब हम यहाँ पर दो कॉमन लेंगे तो मिलेगा x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 से यहाँ भाग दिया जाएगा तो 2 1 2 हो जाएगा। फिर इसके बाद में 2 8 16 हो गया, 2 2 4 आएगा आपका माइनस 182 बराबर 0। अब ये जो 2 है ये 0 के बटे में चला जाएगा और आपका जो समीकरण मिलेगा x स्क्वायर प्लस x माइनस 182 बराबर 0। तो आप लोग इतना समझ गए होंगे। अब हम 182 का गुणनखंड करेंगे और उन दोनों संख्याओं में करेंगे कि गुणा कराने के बाद 182 मिले और जोड़ने अथवा घटाने के बाद हमको मिलना चाहिए यहाँ पर 1। तो 14 और 13, 14 का 13 में गुणा कराएंगे तो 182 होगा, और जब हम 14 में से 13 घटाएंगे तो 1 बच जाएगा। मिलेगा आपको x स्क्वायर प्लस कोष्टक में 14 माइनस 13 इंटू x माइनस 182 बराबर 0। चलिए गुणा कराते हैं। यहाँ हो जाएगा 14x माइनस 13 का गुणा होगा माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0। इन दोनों में आप कॉमन ले लीजिए x को, तो जब हम यहाँ x कॉमन लेंगे तो मिलेगा x+14, और यहाँ पर जब हम 13 कॉमन लेंगे तो यहाँ भी आपका मिलेगा x+14। अब इन दोनों को हम फिर से कॉमन लेंगे तो x+14 जब ये दोनों आपस में कॉमन हो गया तो मिलेगा x माइनस 13 इक्वल टू हो जाएगा 0। अब इसके बाद में
x प्लस 14 के बराबर हम 0 करेंगे एक बार, तो यहाँ पर x का मान आएगा -14। जो माइनस वाली संख्या है इसको हम अमान्य कर देंगे। चलिए अब इसको हम 0 करेंगे तो x माइनस 13 इक्वल टू 0, x बराबर आ जाएगा 13। तो x जो है पहला धन पूर्णांक माना गया है, तो पहला धन पूर्णांक जो आपका है वह आ गया 13। तो यहाँ लिख दे रहे हैं पहला पूर्णांक, जो पहला पूर्णांक है वह आपका 13 आ गया, और दूसरा जो पूर्णांक माना गया है वह x प्लस 1 है, तो x का मान 13 और प्लस 1 बराबर हो जाएगा 14। तो आपका ये आंसर हो गया और ये आंसर हो गया। आप लोग इसे नोट कर लीजिए। हम आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 70 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो समकोण त्रिभुज में कर्ण आप जानते हैं जहां 90 डिग्री बनता है उसी के ठीक सामने वाले को कहते हैं। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं, सॉल्व किया जाए। ये आपका है क्वेश्चन नंबर 5वां, और इसके बाद एक क्वेश्चन और आपका लास्ट बचेगा, उसको भी अभी देख लिया जाता है। क्वेश्चन आपका है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई। तो पहले हम यहाँ समकोण त्रिभुज को बना दे रहे हैं। ये आपका एक समकोण त्रिभुज है, इसकी ऊंचाई यही लंब कहलाएगा। ये आपका आधार है, ये आपका कर्ण है। यहाँ 90 डिग्री बन रहा है, 90 डिग्री के ठीक सामने जो भुजा होती है वही आपका कर्ण कहलाता है। तो क्वेश्चन में दिया है कि जो ऊंचाई है वह आधार से 70 सेंटीमीटर कम है। तो पहले हमको आधार का मान पता होना चाहिए। जब आधार का मान कम होगा, पता होगा, तो इसका जो मान होगा वो 70 इससे कम हो जाएगा। तो मानेंगे हम आधार क्या है, x हो जाएगा। तो जो आपका ये ऊंचाई हो जाएगा वह इससे 70 कम होगा, मतलब x माइनस 70। और क्वेश्चन में आपके दिया गया है कि उसका जो कर्ण है वह आपका दिया है 13 सेंटीमीटर, यहाँ पर 7 है, 13 सेंटीमीटर दिया गया है। अब हम मानेंगे कि माना आधार बराबर, आधार को x मान लिया गया, ऊंचाई जो है यह आपको मिला है x माइनस 7, और क्वेश्चन में आपका कर्ण बराबर दिया गया है 13 सेंटीमीटर। आपको पाइथागोरस प्रमेय पता होगा। पाइथागोरस प्रमेय जो होता है उसका सूत्र है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, मतलब इसका वर्ग बराबर इतने का वर्ग प्लस इतने का वर्ग। तो यहाँ लिख दे रहे हैं पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय जो आपका होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अब आप कर्ण के मान को रखिए, 13 का स्क्वायर बराबर लंब यहाँ पर आपका ये है, तो x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस आधार आपका यहाँ नीचे x दिया है तो इसका हो जाएगा स्क्वायर। 13 का स्क्वायर करेंगे 169, यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगा दीजिए तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर का मतलब 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 माइनस 2ab, तो 2 का गुणा x में होगा फिर 7 में होगा, तो यहाँ आएगा आपका माइनस 14x, और प्लस इधर x का वर्ग करेंगे आ जाएगा x स्क्वायर। अब इसके बाद 169 बराबर x स्क्वायर में x स्क्वायर को जोड़ दीजिए, आ जाएगा 2x स्क्वायर
फिर -14x को हम पहले लिख दे रहे हैं और प्लस जो है आपका 49 बाद में लिख दिए। अब 169 को हम इस साइड में ला रहे हैं, इन सबको यहीं रखे हैं, अर्थात 2x स्क्वायर -14x प्लस 49। अब ये प्लस में है तो इधर जब आएगा तो माइनस हो जाएगा 169 बराबर 0। अब इसके बाद में 2x स्क्वायर -14x, 49 में से हम घटाएंगे -169, तो ये बचेगा यहाँ पर 9 में से 9 गया 0, इधर आपका बचया कुल मिला करके आपको मिल गया 120। अब आप 2 यहाँ से कॉमन ले लीजिए, तो 2 जब कॉमन लेंगे तो x स्क्वायर -7x माइनस यहाँ पर हो जाएगा 60 बराबर मिलेगा 0। अब ये जो 2 है या गुणे के रूप में है, इसके भाग में जाएगा तो ये समाप्त हो जाएगा। आपको मिलेगा x स्क्वायर -7x माइनस 60 बराबर 0। अब 60 का ऐसा गुणनखंड कीजिए दो संख्याओं में कि गुणा कराने पर 60 मिले, जोड़ने अथवा घटाने पर 7 मिलना चाहिए। तो 12 पचे 60 होता है, 12 में 5 का गुणा कराएंगे 60 मिलेगा और 12 में से 5 को घटाएंगे तो 7 मिल जाएगा। तो लिखेंगे x स्क्वायर -12 माइनस 5 इंटू x माइनस 60 बराबर 0। चले कोष्टक के अंदर वालों का x में गुणा करा दीजिए। x स्क्वायर -12x, यहाँ ध्यान दीजिएगा माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा और यहाँ मिलेगा 5x माइनस 60 बराबर 0। इन दोनों में x कॉमन है तो x जब कॉमन लेंगे तो मिलेगा x माइनस 12 और यहाँ 5 जब कॉमन लेंगे तो x माइनस 12 आपको मिल जाएगा। अब ये दोनों ब्रैकेट में एक जैसा है तो x माइनस 12 एक जगह हो जाएगा और x प्लस 5 एक जगह हो जाएगा बराबर 0। अब एक बार इसके बराबर 0 कीजिए तो x माइनस 12 इक्वल टू 0, तो x बराबर आपको मिल जाएगा 12। और एक बार जब आप x प्लस 5 बराबर 0 रखेंगे 0 तो x बराबर मिलेगा -5। यह जो मान होगा वह अमान्य हो जाएगा क्योंकि ये माइनस में आया है। तो x का मान यहाँ हमको 12 मिला है, यहाँ लिख दे रहे हैं। तो आधार जो है वही x का मान है, तो आधार का मान हमको मिल गया है 12। लिखेंगे आधार बराबर 12 सेंटीमीटर। जो ऊंचाई है वह x माइनस 7 है, तो लिखेंगे ऊंचाई बराबर x माइनस 7, x का मान है 12 माइनस 7 बराबर आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। आपका ये पहला आंसर है और यह दूसरा आंसर है। आधार भी निकल गया और आपका ऊंचाई भी निकल गया। आप लोग सॉल्व कर लीजिए और हम अगला क्वेश्चन देखते हैं लास्ट इस एक्सरसाइज का। इसे मिटा दिया जा रहा है। चलिए लास्ट क्वेश्चन आपका जो दिया गया है उसको देखिएगा। दिया गया है एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपए में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन में कहा है कि जो संख्या उस दिन मतलब बन रही है उसको ज्ञात करना है और जो नग है उसका मूल्य ज्ञात करना है। और बताया है कि जितना निर्माण हो रहा है उसका कुल लागत 90 रुपया, ये भी बता दिया है। और बताया है कि जो प्रत्येक दिन मतलब एक दिन में जो निर्माण नग का जो निर्माण हो रहा है
उसकी संख्या जो है बर्तन की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है। अर्थात सबसे पहले हमको बर्तनों की संख्या ज्ञात करना है। जब बर्तन की संख्या हमको पता चल जाएगा तो नग की लागत भी आ जाएगी। चलिए मानते हैं, सबसे पहले हम मानेंगे कि बर्तन की संख्या क्या हो, x हो। क्वेश्चन नंबर आपका है लास्ट 6ठा, लिखेंगे माना बर्तनों की संख्या बराबर x। चलिए x मान लिया गया। अब क्वेश्चन में आपका दिया है कि जो प्रत्येक नग की लागत, अर्थात लिखेंगे प्रत्येक नग की लागत, जो ये लागत है इस बर्तनों की संख्या का 2 गुना, मतलब x गुणे 2, और इससे कितना ज़्यादा है 3। अर्थात जो लागत है वह आपको मिलेगा 2x + 3। बर्तनों की संख्या को x माना गया, जो लागत कह रहा है वह बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है। तो हम 2 से गुणा कराएंगे, 2x और 3 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 2x + 3। अब क्वेश्चन में दिया है कि जो लागत लग रहा है वह 90 रुपया है। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार आपका हो जाएगा कि लागत बराबर 90 रुपये। चलिए 90 रुपये लग रहा। अब ये लागत हम कैसे निकालेंगे? जैसे मान लीजिए आपके पास 5 पेन हैं और आपको पता है कि एक जो पेन है उसका कीमत 3 रुपये। तो कुल कीमत को निकालने के लिए इसके एक पेन की लागत में उसके पेनों की संख्या से हम गुणा करा देंगे। तो यहाँ 5 पेन का जो लागत होगा वह उसके एक पेन तथा उसके पेनों की संख्या के गुणनफल के बराबर होगा, अर्थात आ जाएगा 15। तो इसी प्रकार से हम यहाँ पर देखेंगे कि लागत जो निकल रहा है वह बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत के गुणनफल के बराबर ही होना चाहिए। तो मिलेगा x इंटू हो जाएगा 2x + 3 बराबर 90। चलिए गुणा करा दीजिए। 2x² + 3x बराबर हो जाएगा 90। 90 को पक्षांतर कर लीजिए। 2x² + 3x - 90 = 0। ये आपका समीकरण बन गया। अब इसके बाद में हम इस समीकरण को सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए आप 2 का गुणा 90 में करा दीजिए। द्विघात समीकरण है, इसको सॉल्व करना है। तो 90 दूना हो जाएगा 180। अब इस 180 का 2 संख्याओं में गुणनखंड करना है कि गुणा कराने पर 180 मिले और जोड़ने अथवा घटाने के बाद 3 मिलना चाहिए। तो हमने किया है 15 और 12 मिला है। तो यहाँ लिखेंगे 2x² + 15x - 12x माइनस हो जाएगा 90 = 0। इन दोनों में कामन आपका है x। जब x कामन लेंगे तो मिलेगा 2x और प्लस यहाँ पर 15। यहाँ आपका कामन हो जाएगा 6। तो यहाँ मिलेगा 2x + 15 बराबर 0। एक ब्रैकेट में आपको मिलेगा 2x + 15 और दूसरे ब्रैकेट में मिल जाएगा x - 6 = 0। यहाँ से पहला जब 2x + 15 बराबर 0 हम लिखेंगे तब आपको क्या मिलेगा 2x बराबर -15। यहाँ से x = -15/2। ये मान आपका जो है अमान्य हो जाएगा। फिर इसके बाद में जब हम x - 6 बराबर 0 लेंगे तो x बराबर मिल जाएगा 6। अब हमने x किसको माना है? बर्तनों की संख्या को। तो आपको यहाँ मिलेगा
बर्तनों की संख्या बराबर 6 और लागत जो है प्रत्येक नग की, प्रत्येक नग की लागत, जो प्रत्येक नग की लागत होगा वह मिला है 2x + 3, मतलब 2 गुणे 6 + 3 आएगा 6 दूने 12 3 15 रुपये। ये बर्तनों की संख्या जो है 6 मिलेगा और प्रत्येक नग की लागत जो है वह 15 रुपये आपको मिल जाएगा। इसी के साथ आपका ये एक्सरसाइज समाप्त हो गया। ये जो आपका पूरा दिया गया है एक्सरसाइज वह आपका समाप्त हो गया। अब आप अगले एक्सरसाइज में हम आप लोगों से मिलेंगे। आप लोग इसे पूरा सॉल्व कीजिएगा, तैयार कीजिएगा। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।